ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, लगता है आपको घर में पितृदोष है, पितरों की वजह से आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो इस काम को करने से आपके नाराज पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। माघ माह की अमावस्या, जिसे माघी अमावस्या भी कहते हैं, मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार की है और इस दिन हम पितरों की शांति के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, जिससे हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, पितरों की शांति के लिए तर्पण करना, पिंडदान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को दान करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इस दिन हमारे पितर धरती पर आते हैं। माघ मास जो होता है, धार्मिक रूप से इसका खास महत्व है और इस बार महाकुंभ भी है, अमृत स्नान भी है अमावस्या के दिन। यदि आप कोई भी छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति जरूर मिलेगी और आपके जो पितर नाराज हैं, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारा हर काम बनता चला जाता है, किसी भी काम में रुकावट नहीं आती, ना व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो ना तो आपके वंश में वृद्धि होती है, बच्चों की शादी विवाह में रुकावट आती है, कह सकते हैं कि आपके हर काम में रुकावट आती चली जाती है। व्यक्ति का कोई काम नहीं बनता, चाहे वो आपका पैसों से लेकर हो, चाहे किसी के कैरियर से लेकर हो, चाहे कोई किसी के शादी विवाह से लेकर हो। व्यक्ति का कोई भी काम पितरों के कारण, नाराजगी के कारण नहीं बनता। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु केतु भी हैं तो वो भी पितृदोष का कारण बनते हैं। राहु केतु के लिए भी आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा, तभी आपको इन अशुभ ग्रहों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको किन उपायों को करना है ताकि आप पितृदोष से मुक्ति पा सके। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का दिन सबसे खास माना जाता है। मौनी अमावस्या अर्थात मौन रहना, यानी कि चुप रहना। इस दिन चुप रह करके थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु का या भगवान किसी का भी, अपने इष्ट देवता का ध्यान जरूर करें। पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से तिल और थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कीजिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है, इसका विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए और इससे आपकी एक तो जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, साथ ही घर में जो पितृदोष होता है, अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से या जल से स्नान करने से उससे भी मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा के लिए या तर्पण करें, पिंडदान करें, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनके लिए हम पिंडदान करते हैं। पवित्र नदियों में काला तिल डाला जाता है, पितरों को जल अर्पित किया जाता है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल भरकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ये जल आपको तब देना है जब सूर्य दक्षिण दिशा में हो, अर्थात 11-12 बजे जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है, उस समय आपको तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए, सफेद फूल है तो वो डाल लीजिए और सूर्य भगवान को उधर जल अर्पित कीजिए अपने पितरों का नाम लेकर के। गरीबों को दान जरूर करें। पितरों के नाम से दान पुण्य करना अमावस्या के दिन सबसे शुभ कार्यों में से एक माना जाता है। इस दिन जो भी आपके आसपास ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद लोग हैं, कहीं पर भी जाकर आप मंदिर में या उनको भोजन करा सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो समाप्त होते हैं और पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि ये सब चीजें आप पितरों के नाम से दान करते हैं। अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें, पीपल पर जल अर्पित करें। अगर हो सकता है तो गाय का घी है तो गाय के घी का दिया जलाइए, अदरवाइज सरसों के तेल का दिया आप जला दीजिए। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि हमारे पीपल के पेड़ में देवों का वास होता है, पितरों का वास होता है। इस चीज से घर में सुख शांति आती है। इसके अलावा शनिवार के दिन भी आप हर शनिवार पीपल पर पितरों के नाम से दिया जरूर जलाइए। मौनी अमावस्या के दिन आपको कच्चे दूध में जौ डालने हैं, थोड़े से तिल डालने हैं और चावल। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कोई बहती नदी है, नाला है, वहां पर इनको प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय से जो आपके कुंडली में पितृदोष है तो वो शांत होते हैं, राहु केतु का प्रभाव है वो कम होता है, जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर होती है। यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपका हर काम बनता चला जाएगा, आपको कभी किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। इस दिन घर में हवन आप करवा सकते हैं, हवन करवाना शुभ होता है। यदि संभव नहीं है, आप हवन नहीं करवा सकते, तो एक गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा घी डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, थोड़ी सी गूगल, लोबान, पीली सरसों डाल करके पितृ देवताभ्याय अर्पण मस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए आप थोड़ी सी गाय के उपला होता है उस पर आहुति दे दीजिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में गाय, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। नहाने के बाद गाय को इस दिन हरा चारा जरूर खिलाइए, थोड़ी सी रोटी
मतलब एक रोटी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर पितरों के नाम से गाय माता को जरूर खिलाइए। इससे आपके पितरों की आपकी कृपा प्राप्त होगी, आपके घर में कभी भी धन धान्य की आपको कमी नहीं होगी। ये उपाय जरूर करिएगा। अमावस्या के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाइए गुड़ रखकर, और हरा चारा खास करके खिलाइए। इस उपाय से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा भी रोजाना यदि आप इस काम को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन पीपल को नहलाना, गाय को हरा चारा या रोटी गुड़ खिलाना। इसके अलावा राहु केतु के यदि परेशान है, लगता है पितृदोष है, तो मछलियों को, कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, मछलियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। इन उपाय से आपकी कुंडली से पितृदोष खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।